जो 1947 से जिसको कोई हल नहीं कर सका, जिसके लिए ओवैसी चिल्लाते रहे, जिसके लिए सऊदी अरब की शहजादी सामने आती रही, जिसकी अल जजीरा नेटवर्क हमारे खिलाफ काम करता रहा, पाकिस्तान इसमें उतर आया था, देश के चैनल इसमें, मुस्लिम लोग इसमें से अपने भड़ास निकाल रहे थे। ऐसे बड़े विषय को हल करने के लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ा। सरकार पीछे हटती है, ये फिर अपनी बदमाशी पर आते हैं। तो घोड़े भी यही हैं, मैदान भी यही हैं, और सवार तो हम सब हैं ही। वैसे हम कहीं पीछे हटने वाले हम कमिटेड लोग हैं। जब तक जिएंगे हम अपनी अंतिम सांस तक देश, समाज और धर्म का काम ही करते रहेंगे। ये हमने दृढ़ निश्चय किया है। जब जब जैसे आवश्यकता होगी वैसा वैसा काम करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी से भय के कारण से नहीं डरते, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। 4 वर्ष में आपने देखा है तरह तरह के दबाव भी आए होंगे, डर भी लोगों ने दिया होगा, लेकिन हम कभी नहीं डरते, किसी भी तरह से नहीं डरते, किसी दबाव भी नहीं आते, किसी लालच में नहीं आते। इस प्रकार की मिट्टी के लोग हम हैं, ऐसे संस्कारित लोग हैं। ऐसे संस्कार हमको अपने अपने संगठनों से हमको मिला है। ये तय हुआ कि गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। खुले में नमाज पढ़ना मुसलमानों ने उसको गैर संवैधानिक स्वीकार किया और हमारे आंदोलन के साथ सहमति जताते हुए इसको विराम दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में जहां मर्जी मुसलमान नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे, लेकिन गुरुग्राम में पूरी तरह से परास्त होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने लिखित रूप से प्रशासन से पूर्णतया अस्थायी रूप से 10 तारीख को ये पूर्णतया हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। मुख्यमंत्री ने आप जैसे लोगों के सामने घोषणा की कि खुले में नमाज हरियाणा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। गुरुग्राम में 150 जगह पर होने वाली सार्वजनिक नमाज को बंद कराने के लिए जिस संघर्ष समिति का गठन किया गया, आज उसे भंग कर दिया गया। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि हिंदू संघर्ष समिति को भंग करके क्या कोई नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साल 2018 में गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठा और इस संघर्ष को आगे तक ले जाने के लिए और गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज बंद कराने के लिए एक हिंदू संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा जो हिंदू संगठन हैं उनको शामिल किया गया और इस मुहिम को आगे ले जाया गया। लगभग 4 साल की मेहनत के बाद गुरुग्राम में जहां 150 सार्वजनिक जगहों पर नमाज हुआ करती थी, उनको 37 स्थान दिए गए। उसके बाद अब लगभग वो 0 की जगह पर आ गए हैं। अब गुरुग्राम में इक्की दुक्की जगह को छोड़कर जो प्रशासन द्वारा अल्प समय के लिए सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है, यानी कि जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का कहना है कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। आज गुरुग्राम में जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति है उनके पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फैसला लिया गया, जिसमें तमाम जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, उन सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और ये फैसला लिया गया है कि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति, जिसने गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज को बंद करा दिया, वो समिति आज से भंग की जाती है। लेकिन इसका एक नया स्वरूप अब सामने निकल कर आ रहा है। आखिरकार क्या कारण रहे कि इस समिति को भंग करके अब दूसरी समिति बनाई जाएगी और उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से अब इस संघर्ष को सेवा के रूप में आगे ले जाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का संयोजक महावीर भारद्वाज जी हैं, उनसे हम जानते हैं। भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस समिति को बनाया गया गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज बंद कराने के लिए, आज उस समिति को भंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2018 में गुरुग्राम में, जैसे आपको पता है, 155 जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जा रही थी। उससे पूरा समाज गुरुग्राम का परेशान था। प्रशासन उस पर काबू नहीं कर रहा था। हमने हिंदू संगठनों ने इकट्ठे होकर के लगभग 2 दर्जन हिंदू संगठन एक मंच पर आए, एक साझा मंच बना, उसका नाम संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति रखा गया और उसने इस विषय को लेकर के संघर्ष शुरू किया। और 155 जगह से फिर वो 37 स्थानों पर आए, फिर 20 पर आए और अब उन्होंने 6 दिसंबर को ये तय हो गया मुसलमानों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से, प्रशासन जिसमें बैठा था, डिप्टी कमिश्नर साथ में थे, सीपी जिसमें साथ में थे, ये तय हुआ कि गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। खुले में नमाज पढ़ना मुसलमानों ने उसको गैर संवैधानिक स्वीकार किया
और हमारे आंदोलन के साथ सहमति जताते हुए इसको विराम दे दिया। वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए अनेक संगठन एक मंच पर आकर के 4 वर्ष तक लगातार संघर्ष करते रहे, अब उसको इस प्रकार का संगठन उसको इस दिशा में रखने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। आज प्रदेश के पदाधिकारी इकट्ठे हुए थे, काफ़ी गहन आपसी मंथन के पश्चात ये निर्णय किया गया कि अब ये जो संयुक्त रूप से हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है इसको विस्तार दिया जाए और इसको सेवा के कार्यों में को प्राथमिकता देते हुए सभी के अनुभव, सभी की योग्यता और सभी के सहयोग को लेकर के इस विषय में आगे बढ़ा जाए, जिसमें समाज के अनेक काम शामिल हों। संघर्ष में केवल ये था कि हमें नमाज के खिलाफ संघर्ष करना है, उसमें मीडिया की सहायता से, प्रशासन की सहायता से, पुलिस प्रशासन की सहायता से और यहाँ तक अंत में 10 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने भी हमारे साथ सहमति देते हुए इस विषय को स्वीकार कर लिया है। पूरे विश्व में ये मैसेज चला गया है, देश के कट्टरपंथियों के पास ये मैसेज चला गया है। इसके कारण से मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए एक लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। तो हिंदू संगठनों की ताकत को, जो अलग अलग संगठन अपना अपना काम करते हैं, उसमें हिंदू क्रांति दल अपना काम करता है, आर्य समाज अपना काम करता है, बजरंग दल अपना काम करता है, विश्व हिंदू परिषद अपना काम करता है, उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। उसके पश्चात सबको इकट्ठा करके इस लक्ष्य को प्राप्त हो गया है। अब इसका स्वरूप बदला जाए और इसमें इस कार्य को विस्तार दिया जाए और संघर्ष शब्द, ये हिंदू संघर्ष समिति, इस नाम को भंग करके नए सिरे से कमेटी गठित करेंगे, उसका संविधान बनाएंगे और उस दिशा में क्या करना है, कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, इसमें ये विचार करके आज हमने ये तय किया कि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति को सार्वजनिक रूप से हम ये घोषणा करते हैं। अपने सारे पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है, उसके आधार पर मैं ये सूचना दे रहा हूँ, सर्व समाज को सूचना दे रहा हूँ कि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति, इस नाम को आज हम समाप्त करते हैं। इसकी घोषणा ये करते हैं कि उसको भंग करते हैं। नए सिरे से हिंदू समाज किसी और बैनर के नीचे, किसी नए नाम के नीचे और अनेक प्रकार के कार्यों को समाहित करके वो फिर हम नए तरीके से तय करेंगे। सर, पहले 155 जगह थी जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, फिर वो 37 हुई और अब अंत में जब दिसंबर में फैसला लिया गया तो 6 जगहें चिन्हित की गई थी जो प्रशासन के द्वारा, और कुछ ऐसी जगहें जहां पर जो मुस्लिम समाज के लोगों नमाज पढ़ने के लिए किराया देंगे और वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर कमेंट किया, अल जजीरा जैसे चैनलों ने कमेंट किया, देश के बड़े बड़े नेताओं ने इसके ऊपर कमेंट किया कि गुरुग्राम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब एक जो नया विषय चल रहा है कि जो लगातार देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान में हत्या हुई, अमरावती में हत्या हुई, तो क्या इस तरह के संघर्ष को छोड़ दिया जाएगा? केवल एक जो सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करके नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी सार्वजनिक जगहों पर, जैसा कि हिंदू संगठनों द्वारा दावा किया गया, तो केवल वहीं तक संघर्ष था। अब आगे संघर्ष जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है समाज में, क्या उसको खत्म करने के लिए ये संघर्ष जारी नहीं रहेगा? ये जो 6 जगह का नाम आपने लिया है, ये 155 में से इसमें कोई स्थान नहीं है। 37 जो स्थान थे उसमें से कोई नहीं है, 20 में से कोई नहीं है। ये उन्होंने लिखित रूप से, ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में जहां मर्जी मुसलमान नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे, लेकिन गुरुग्राम में पूरी तरह से परास्त होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने लिखित रूप से प्रशासन से पूर्णतः अस्थायी रूप से ऐसा शब्द दिया उन्होंने, और उस पर यदि कोई नॉमिनल किराया बनता है तो वो किराया लेकर के हमें कुछ समय के लिए, जब तक वे अपनी व्यवस्था ना कर लें, तो 5-6 स्थान दे दिए जाएं। ये 5-6 स्थान उस 20 में नहीं है, ये उससे अलग है, अनडेवलप्ड स्थान है। और चूंकि उन्होंने लिख करके जगह मांगी है तो प्रशासन जब चाहे उसको हटा सकता है। और ये विषय 10 तारीख को ये पूर्णतया हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। मुख्यमंत्री ने आप जैसे लोगों के सामने घोषणा की कि खुले में नमाज हरियाणा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो ये विषय उसने ले लिया है। अब इन 6 स्थानों पर उनको कैसे ख़त्म करना है, कब उनको स्वीकृति उनसे विड्रा करनी है, ये जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन वो ये विषय करेगा।
2 दर्जन से ज़्यादा आप लोगों ने हिंदू संगठनों को एक किया, एक मुद्दे पर सबकी सहमति बनी और उस लक्ष्य को भी आप लोगों ने हासिल किया, जैसा आप कह रहे हैं। तो अब आगे क्या प्रारूप होगा, किस तरह से आगे हिंदू संगठन काम करेंगे? क्या फिर अब अलग अलग चल के कोई किसी बात का विरोध कर रहा है, कोई किसी बात का विरोध कर रहा है, क्या वो होगा या वापस एक बैनर बनाया जाएगा और उसके तहत अब काम होगा? ये निश्चित रूप से ये जो प्रयास हुआ है, जैसे लोगों ने सहमति दी है, इसका पूरा लाभ हिंदू समाज को, हिंदू के कमज़ोर वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को अवश्य मिलेगा। जितने भी हमारे यहाँ मंदिर हैं उनमें भी सेवा के काम शुरू हों, जो कमज़ोर बस्तियां हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनमें सेवा के कार्य पहुँचे, उनमें चिकित्सा का काम पहुँचे। ऐसे इन संगठनों को ज़रूर साथ रखेंगे, बल्कि और अधिक विस्तार करेंगे। अगर कोई संगठन इन 2 दर्जन से अतिरिक्त भी कोई काम करते हैं उनको भी साथ लेंगे और इसको नया रूप दे करके एक विस्तृत रूप देने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए एक कमेटी गठन हम करने जा रहे हैं, वो इसको तय करेंगी, इसका नाम तय करेंगी, इसका कार्यशैली क्या होगी वो तय करेंगी, इसके संविधान के क्या क्या नियम हो ये तय करेंगे। रिटायर्ड सेशन जज इसमें हैं, हमारे पास वकील हमारे पास इसमें हैं, वो इसका प्रारूप तय करके और इसको रजिस्टर्ड करा करके पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से समाज का, देश का, हित का, धर्म का काम हम अवश्य करते रहेंगे, इसको विस्तार देंगे। ये एक संघर्ष था, एक विशेष पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के, आप सब जानते हैं, उसको हम पूरा कर चुके हैं और उसी को बनाए रखना या उसके पदाधिकारी बने रहना या उसी बैनर के नीचे हम अपने काम करते रहें, ये कोई आवश्यक लगा नहीं। सब ने यह तय किया कि इसको बंद किया जाए और नए सिरे से अनेक प्रकार के समाज में काम है उनको विस्तार देने के लिए नया गठन करेंगे, एक कमेटी बना करके वो ये तय करेगी। सर, विषय एक कुछ समय पहले भी उठा जब मानेसर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि गुरुग्राम में जो बांग्लादेशी या बाहर के जो मुसलमान हैं वो रह रहे हैं इलीगल तरीके से, उनको प्रशासन यहाँ से निकाले या उनकी वेरिफिकेशन करे, पुलिस वेरिफिकेशन करे। एक वो मुद्दा चला। तो क्या ऐसे संघर्ष जो समय समय पर अलग अलग तरह के संघर्ष सामने निकल कर आते हैं, जिनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हिंदू संगठन, तो उस पर एक होने के लिए क्या जो आपका नया प्रारूप होगा, इस तरह के संघर्ष में वो भी हिस्सा लेगा, वो सेवा का प्रारूप, या फिर केवल सेवा की तरफ ही अब आप लोग ध्यान देंगे? नहीं, आज एक विषय ध्यान में आया, हमारे कन्हैयालाल आर्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मैं वो आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जो सेवा का कार्य है, सेवा का कार्य करते करते संघर्ष किया जा सकता है, संघर्ष होता ही है, किसी किसी रूप में, रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन संघर्ष करते करते सेवा नहीं हो सकती है। संघर्ष करते करते केवल संघर्ष होता है। ये मानेसर का विषय है, ऐसे विषयों में हम साथ हैं। और जैसे 24 संगठन बताया, तो सभी संगठनों का अलग से अस्तित्व भी है, उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्यशैली है, उनका काम है। ये तो एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के, जो 1947 से जिसको कोई हल नहीं कर सका, जिसके लिए ओवैसी चिल्लाते रहे, जिसके लिए सऊदी अरब की शहजादी सामने आती रही, जिसकी अल जजीरा नेटवर्क हमारे खिलाफ काम करता रहा, पाकिस्तान इसमें उतर आया था, देश के चैनल इसमें, मुस्लिम लोग इसमें से अपने भड़ास निकाल रहे थे। ऐसे बड़े विषय को हल करने के लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ा और अपने अपने मैनिफेस्टो को एक बार इसमें मर्ज करना पड़ा। लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। सारे दल हमारे साथ, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने संगठन जुड़े हैं, हिंदू संगठन जुड़े हैं, उनका अस्तित्व अलग अलग से अपना है, वो ये काम सब करते रहेंगे। अब मानेसर में भी कोई ऐसे वर्ग खड़ा हुआ होगा, कोई संगठन खड़ा हुआ होगा, ऐसे हिंदू हितों में जो जो काम होंगे, जहाँ होंगे, उसके लिए संघर्ष होगा या सेवा का काम होगा या कोई पंचायतें होंगी, हम सब देश हित में उसके समर्थन में हमेशा रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संदेश के बाद कि जो सार्वजनिक जगहों पर नमाज होती थी उसके लिए ये समिति बनाई गई, अब आप कह रहे हैं कि वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि समिति भंग होने की सूचना के बाद फिर दोबारा से गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज शुरू हो जाए या कट्टरपंथ फिर दोबारा फैलना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर क्या आप लोगों का अगला कदम होगा अगर फिर दोबारा से सार्वजनिक जगहों पर नमाज शुरू हो जाती है? इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ जो 4 वर्ष की अवधि के बाद हुआ। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने जब ये घोषणा कर दी, उसकी बाइट आपके पास है, अखबारों में खबर है, वे इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रशासन इस बात को जानता है कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में हरियाणा सरकार सार्वजनिक जगह पर, आम जगह पर नमाज बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके पश्चात कोई बात रह जाती नहीं है। फिर भी अगर सरकार पीछे हटती है, ये फिर अपनी बदमाशी पर आते हैं, तो घोड़े भी यही हैं, मैदान भी यही हैं और सवार तो हम सब हैं ही। वैसे
हम कहीं पीछे हटने वाले हम कमिटेड लोग हैं। जब तक जिएंगे हम अपनी अंतिम सांस तक देश, समाज और धर्म का काम ही करते रहेंगे। ये हमने दृढ़ निश्चय किया है। जब जब जैसे आवश्यकता होगी वैसा वैसा काम करेंगे, लेकिन केवल एक संघर्ष के लिए एक संगठन बनाया, संघर्ष किया, विजय प्राप्त की, उसी से चिपके रहना, पदों पर चिपके रहना, वो किसी भी तरह से एक सार्वजनिक और साफ सुथरे काम करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शोभा नहीं देता है। वो सब हमने डिसाइड किया, तय किया, मंथन किया, और हमारे पास बड़े बड़े प्रोफाइल के इसमें लोग हैं, हमारे संरक्षक बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने हमको जैसा सुझाव दिया हमने उनको मानकर आज इसको संघर्ष समिति को भंग किया है। लेकिन दूसरे विकल्प खुले हुए हैं, इससे भी बड़ी लाइन खींच करके, इससे भी बड़ा काम, विस्तार वाला काम, वो हम व्यापक काम हम आप सबके सहयोग से करेंगे। और मैं यहाँ पर फिर से ये कहता हूँ कि आज जिस जीत की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस जीत के पीछे हमारे कार्यकर्ता तो हैं ही, उनका त्याग बलिदान तो है ही, उनका कष्ट सहन करना तो है ही, जेल की यातनाएं उन्होंने सही हैं, पुलिस की प्रताड़ना उन्होंने सही है, तरह तरह के उन्होंने कष्ट सहे हैं। इसके साथ मीडिया, हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन, विशेष करके हमारे जो पुलिस में डीसीपी वेस्ट हैं दीपक सहारण जी, लगातार हमारे संपर्क में रहे, लगातार हमारे साथ संवाद करते रहे। इन सब के सहयोग से, मार्गदर्शन से, हमारे संरक्षकों के मार्गदर्शन से, युवाओं के जोश के कारण से, उनकी हिम्मत के कारण से हम यहाँ तक पहुँचे। मैं आपके माध्यम से ऐसे समस्त मीडिया जो मेरे सामने अब नहीं है, मैं उसमें सब तरह के अखबार भी आ गए, चैनल भी आ गए, नेशनल चैनल भी, लोकल चैनल भी, सब ने भरपूर सहायता दिया। इस सब की बदौलत, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं इन सब के सहयोग से और गिरिराज जी को उठा पाया हूँ, जिसमें राधा रानी का भी बल है, ग्वालों का भी बल है, उनकी लाठियाँ लगी हुई हैं। ऐसे सब के संयुक्त प्रभाव से, सहयोग से और मेहरबानी से हम ये सब कर पाए हैं। आगे भी जो विचार कर रहे हैं समिति बना करके कोई विस्तार देने का, उसमें भी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं समझता हूँ आप सब राष्ट्रवादी लोग हैं, देश हित का चिंतन करते हैं और निस्वार्थ रूप से इतना कष्ट सह करके भी हमारी बात को जन जन तक पहुँचाते हैं। मैं आज आप लोगों का भी बड़े विधिवत रूप से अपनी पूरी समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अब मैं संयुक्त संघर्ष समिति का अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तब तक उसका पदाधिकारी हूं। इसके बाद सामान्य एक हिंदू होने के नाते, और अगर कोई नया बनेगा उसमें कोई जिम्मेवारी मेरे को सब समाज के लोग देते हैं, मेरी अगर कोई पात्रता होगी तो मैं उसके नाते से भी आपको आमंत्रित करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। इस समय तो ये अंतिम रूप से इस पदाधिकारी को होने नाते अगले पल मैं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ही नहीं है तो उसके पदाधिकारी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक सामान्य हिंदू के नाते से काम करता रहूँगा। वो मैंने कहा अंतिम सांस तक हम सब लोग इस प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, हम काम करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी से भय के कारण से नहीं डरते, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। 4 वर्ष में आपने देखा है तरह तरह के दबाव भी आए होंगे, डर भी लोगों ने दिया होगा, लेकिन हम कभी नहीं डरते, किसी भी तरह से नहीं डरते, किसी दबाव भी नहीं आते, किसी लालच में नहीं आते। इस प्रकार की मिट्टी के लोग हम हैं, ऐसे संस्कारित लोग हैं। ऐसे संस्कार हमको अपने अपने संगठनों से हमको मिला है, उसका पालन करते हुए और हम आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे समाज के हित में। धन्यवाद बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो अब गुरुग्राम में जो सार्वजनिक जगहों पर नमाज होती थी उनको बंद कराने वाली समिति को भंग कर दिया गया है, लेकिन उसका एक नया प्रारूप अब सामने आएगा कि अगर भविष्य में अगर फिर से सार्वजनिक जगहों पर नमाज होती है तो एक नया रूप सामने आएगा। और अब संघर्ष नहीं बल्कि सेवा के मंशा से अब नया संगठन तैयार किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा और सेवा के साथ साथ संघर्ष भी इसी तरह जारी रहेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।